हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। नाउ सी केयरफुली द क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या मतलब है क्वेश्चन का कि नीचे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं जिसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। हमें उन दोनों इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, आप कोई भी मेथड लगाइए आपका आंसर सेम आएगा। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सेम आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन उतारिए 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब ध्यान से समझिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, आपने पिछले क्वेश्चनों में किया हुआ है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं वो देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है, एक इक्वेशन को आपने उसके वेरिएबल को सेपरेट कर कर उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। चलिए देखेंगे कैसे करेंगे। आप इसको उधर ले जाइए। देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। आप 2y 4 माइनस 3x प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। y इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है जी, ये आपकी क्या हो गई, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। मतलब हमने सेकंड इक्वेशन का यूज किया, यूजिंग सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी। अब आप चाहे इसको सेकंड इक्वेशन कह लीजिए, चाहे आप इसको सेकंड इक्वेशन कह लीजिए। ठीक है जी, प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड का हो गया। चलिए जी, अब या ये सेकंड इक्वेशन है या ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए करिए अब। पुट y इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2। चलिए और किस में पुट करेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन। इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, 8x प्लस 5y अपॉन 9। चलिए अब ध्यान से, अपने कैलकुलेशन वर्क है, यहां पर आपके गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। चलिए जी, 8x y की जगह आप क्या रख दीजिए, 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 9। चलिए जी सॉल्व करिए। 8x प्लस 5 4 जा 20। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15x अपॉन 2। ठीक है जी, नीचे तो 2 रह गई। ठीक है, यहां 1 लगा लीजिए इक्वल टू 9। चलिए जी एलसीएम लीजिए, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। 9 क्या बनेगा, यहां पर ये तो इक्वल टू था ना, इक्वल टू 9 था। यहां पर इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, 2 और 1 का। 2 और 1 का एलसीएम कितना आया बेटा, 2। ठीक है जी, चलिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 8x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टेप क्या बनेगा, 8x मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 माइनस 15x। ठीक है जी, इक्वल टू 9। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए 15, ध्यान से देखिए, 20 माइनस 15x था। ठीक है, 8x को 2 से करिए क्या आएगा, 16x प्लस 20। ठीक है जी, क्या आएगा, प्लस 20 माइनस 15x अपॉन 2 इक्वल टू 9। ठीक है जी, अब ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए जी सॉल्व करिए। देखिए 16 में से 15 गया तो क्या बचा, x प्लस 20 अपॉन 2 इक्वल टू 9। चलिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, x प्लस 20 को 1 से करेंगे x प्लस 20 आएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 को मल्टीप्लाई। ठीक है जी, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो 1 को x से करेंगे x, 1 को 20 से करेंगे क्या आएगा, 20। 9 2 जा क्या होता है जी, 18। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 18 माइनस 20। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, -2, क्योंकि माइनस का बड़ा था। हमें y की वैल्यू निकालनी है। चलिए जी, पुट
x इक्वल टू -2, ये देखिए ये भी सेकंड इक्वेशन और ये भी सेकंड है, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका y का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और x का आंसर क्या है -2, पुट x इक्वल टू 2 इन सेकंड इक्वेशन वी गेट, चलिए जी सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2, चलिए जी सॉल्व करेंगे अब। तो y इक्वल टू x कितना है -2, तो जहां पर x है वहां पर आप -2 रख दीजिए, चलिए जी ठीक है जी। तो क्या आएगा y इक्वल टू 4, 3 2 जा 6 अपॉन 2, चलिए जी y इक्वल टू क्या होगा 10 अपॉन 2, 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक है जी। तो यहां पर हमने कौन सा मेथड यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू आई है 5, ठीक है जी। चलिए देखिए अभी हमने इन दोनों इक्वेशनों को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया था, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इनका आंसर क्या आ रहा है। चलिए जी अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए सबसे पहले इनको जनरल फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं जनरल फॉर्म में। चलिए जी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है जी, और 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है जी, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, इनको फर्स्ट सेकंड नहीं मानो, यहां इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मान लो, ठीक है जी। तो सबसे पहले कभी भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, पिछली क्लास में भी समझाया था, इस क्लास में भी आपको दोबारा समझा रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले कोई भी इक्वेशन है उसे जनरल फॉर्म में ट्रांसफर कीजिए, और जनरल फॉर्म आपको पता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसकी सहायता से आपको पता है पहले कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। चलिए जी a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a1 b1 c1 a2 b2 c2, b1 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, c1 क्या होगा कांस्टेंट टर्म, इसका मतलब -9। चलिए जी a2 निकालिए, a2 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2, एंड c2 क्या होगा कांस्टेंट टर्म दैट इज -4, ठीक है जी। हमने यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मदद से a1 8 b1 5 c1 -9 a2 3 b2 2 और c2 -4 निकाल लिए। ये क्यों निकालने हैं आपको पता है, हमें क्या चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है। चलिए जी चेक करिए, देखिए 8/3, अब आप मुझे बताइए क्या 8/3 5/2 के बराबर है, बताइए 8/3 5/2 के बराबर है, नहीं है, ठीक है जी, इट इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर a1/a2 आप इट इंप्लाइज भी लिख सकते हो नॉट इक्वल टू b1/b2, तो देयरफॉर इट इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन बना है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है जी। चलिए देखेंगे अब मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको रूल पता है, पहले सबसे पहले टेबल बना लीजिए x, चलिए जी अगला टर्म बना लीजिए दूसरा वेरिएबल y, और अगला टर्म आपका क्या आएगा, क्लियर, क्या आएगा 1, ठीक है जी, ये बात क्लियर समझ आई। x y 1, इसका मतलब x वेरिएबल y वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर 1। चलिए जी देखेंगे, अब सबसे पहले बताया आपको मैंने रूल समझाया था a1/a2 नहीं आएगा, a1/a2 को रिमूव कर देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले b1 b2, उसके बाद साइक्लिक ऑर्डर में b1 b2 के बाद क्या आएगा c1 c2, उसके बाद क्या आएगा a1 a2, उसके बाद a1 a2 के बाद क्या आएगा b1 b2। तो आपने जो
प्रोसेस है वो B1 B2 से स्टार्ट करना है, B1 B2, C1 C2, A1 A2 और B1 B2। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बताया था इस तरह से, इसको पहले इसके, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे। चलिए जी, सबसे पहले इसको करने के लिए आप वैल्यू उतार लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है जी, एक एक स्टेप आप ध्यान से करिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अब आपने वैल्यू गलत नहीं उतारनी है। देखिए जी, B1 B2 5 और 2 आ गया, उसके बाद C1 C2 क्या है, -9 -4। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन गलत, इसका मतलब आपका जो x और y की वैल्यू है वो गलत। ठीक है जी, चलिए अब आपका A1 A2 क्या है, 8 और 3। आपका B1 B2 क्या है, 5 और 2। एक बार दोबारा ध्यान से देख लेते हैं, B1 B2 5 2, C1 C2 -9 -4, A1 A2 8 3, B1 B2 5 2। चलिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका अभी सिखाया मैंने, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। चलिए जी करेंगे अब इसको। अब x, ठीक है जी, क्या आएगा, तरीका क्या था, 5 इंटू -4। ठीक है जी, फिर माइनस लगता है, ये आपको पता ही है, 2 इंटू -9 इक्वल टू y का लेंगे। अब y का -9 इंटू 3, फिर माइनस लगेगा, -4 इंटू 8, उसके बाद इक्वल टू 1 का करेंगे, 8 इंटू 2, माइनस लगेगा और 5 इंटू 3। ये बात आपको आती है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू रूल। चलिए अब कैलकुलेशन करना ध्यान से। चलिए जी कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले x का कर लीजिए। x क्या होगा, प्लस माइनस माइनस दैट इज -20, माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस माइनस दैट इज -18, इक्वल टू क्या आएगा जी, y कितना है जी, -27 माइनस कितना है जी, 8 4 जा 32 इक्वल टू 1 का क्या बनेगा, 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 4 जा -20 आ गया, 2 9 जा 18 दैट इज -18, माइनस ऑलरेडी है ही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। -27 9 3 जा 27 होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस दैट इज 8 4 जा क्या होता है 32, माइनस प्लस माइनस बनता है। चलिए जी अब इसको देख लेते हैं, 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15। चलिए सॉल्व करिए। x क्या बनेगा जी, -20 प्लस 18, y का क्या बनेगा जी, -27 माइनस माइनस प्लस 32 इक्वल टू 1/1। 16 में से 15 जाता तो क्या बचता है 1। चलिए जी सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20 में से 18 गया तो -2, y इक्वल टू क्या आएगा, 32 में से 27 जाएगा तो 5 बचेगा, साइन किसका आएगा, प्लस का, इक्वल टू 1/1। अब आपको रूल पता है, ये लास्ट स्टेप है, इसको आपने ध्यान से समझना है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, पहले x को कांस्टेंट नंबर के साथ लेंगे, x अपॉन -2 1/1, और इसके बाद इसको फिर इसके साथ लेंगे, मतलब पहले हमने इसको इसके साथ लिया है और फिर हमने इसको इसके साथ लिया है। ठीक है जी, दोबारा समझ लीजिए, पहले हमने इसको कांस्टेंट नंबर के साथ लिया है और y/5 को भी हमने 1/1 के साथ लिया है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी सॉल्व करिए। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 -2 इंटू 1, x को 1 से करोगे क्या आएगा, x -2 को 1 से करोगे -2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1 5 इंटू 1, y को 1 से करोगे क्या आएगा y, और 5 को 1 से करोगे क्या आएगा 5। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। अब आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों इक्वेशनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करना था। आपने ये देखा जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया तब भी हमारा x की वैल्यू -2 आ रही थी और y की वैल्यू 5 आ रही थी, और जब हमने इसी दोनों इक्वेशनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया तो हमारा आंसर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब आप कोई भी मेथड लगाइए आपका आंसर एक जैसा आएगा, सेम आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको करके दिखाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर सेम आ रहा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आंसर सेम आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।